नमस्कार दोस्तों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आज मैं अपने हिसाब से अपने राइट टाइम के अनुसार यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। आज मैं बात करूँगा उस यूट्यूबर्स की जो गायब हो गया था। उसका नाम है शोएब चौधरी। यूट्यूबर्स में मैंने इन वीडियोग्राफी मैं चेक करता रहता हूँ, तो उस पर मैंने ये पाया कि वो शायद कम बैक हो गए हैं। और यूट्यूब्स के अनुसार, मैसेज के अनुसार, वो कम बैक हो गए हैं। अब दोस्तों ये समझ में नहीं आता है कि ये जो है क्या था। ये तो समझने वाली बात है, ये क्या था। अ, क्या कहा जा सकता है, ड्रामा कहा जा सकता है या कुछ और कहा जा सकता है। कुछ लोगों का कहना ये है कि शोएब चौधरी को पाकिस्तान की पुलिस ले गई। लेकिन दोस्तों, अगर पाकिस्तान की पुलिस ले गई तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का रिज़ल्ट ये हुआ, कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई। जब कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो आप किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते, और एलिगेशन नहीं लगा सकते तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। शोएब चौधरी के दो तरीके के फ्रेंड हैं। पहला, जो उनके पक्ष में, दूसरा जो उनके अगेंस्ट में। अब मुझे तो एक बात ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर सब वीवर्स का खेल है। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि हर कोई बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता है। इसमें क्या गणित है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा चैनल एकदम न्यू है और मैं हर चीज़ की तहकीकात करता रहता हूँ। तो मुझको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर पुलिस पकड़ के ले गई और ये जो नायला शायला हैं, ये जा कर के उन्होंने रिपोर्ट को दर्ज करवाई, और उसके बाद ये पता चला कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य ने इस रिपोर्ट को दर्ज नहीं कराया, जो है कि एफआईआर के नाम से जानी जाती है। और बहुत सी बातें पता चली, लेकिन सत्य क्या है कि जब तक कि शोएब चौधरी आ करके इसका एक्सप्लेनेशन ना दें, और हर यूट्यूबर अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कौन सही है कौन गलत है ये तो आप लोग अपना डिसीजन लीजिए। और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, कुछ ना कुछ तो डाउटफुल है। और ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कि मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि अगर शोएब चौधरी को पुलिस पकड़ के ले गई थी, फिर भी उनका चैनल जो है कंटिन्यू जो है ऑन रहा, और उसमें वीडियो डाले गए। और डालने के बाद जो है शोएब चौधरी के बारे में कहा गया कि मिसिंग है। लेकिन 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 मिसिंग है तो इसकी रिपोर्ट जो है पुलिस चौकी पे करवानी चाहिए, पुलिस थाने में करवानी चाहिए, जिसकी कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई और किसी के साइड से नहीं दर्ज हुई। और अभी मैंने ये देखा कि एक चैनल पे जो है नायला शायला चैनल है, तो उन लोगों ने एक जाकर के एक रिपोर्ट कंप्लेंट तरीके से एक एप्लीकेशन बना करके जो है थाने में दे दिया है। और थाने में दे देने के बाद जो है उसके कुछ ही घंटों के बाद ये पता चला कि शोएब चौधरी का पता चल गया है। तो दोस्तों ये बात समझ में नहीं आई। और
इसके बारे में अगर मैं सोचता हूँ क्या है, और मज़ेदार बात ये क्या है कि जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं सबके अपने यूट्यूब चैनल हैं। और कभी कभी तो ये लगता है कि इंडिया के जो व्यूवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ ऐसा एपिसोड अगर बनाया जाता है तो इंडिया के व्यूवर्स उसको लाइक करेंगे। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा भैया, आप लोग जो है इस चीज़ को देखिए और सोचिए समझिए। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति को देखिए और समझिए कि वो व्यक्ति कैसा है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया कि ये एक तरीके का एक शायद फेक वर्किंग था, और इट मे बी पॉसिबल कि ये जो एपिसोड क्रिएट कराए जाते हैं वो व्यूवर्स के लिए कराए जाते हैं। इससे चैनल का फ़ायदा होता है। और मेरा तो ऐसा मानना ये है कि यदि कोई व्यक्ति हिडन है तो उसको आकर के अपनी सफाई देनी चाहिए। तो खैर, इससे मेरी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है। फिर भी शोएब आ गए हैं, उनका अपना एक कैरेक्टर है और उनकी अपनी एक सोच है। वो क्या बोलते हैं आगे के एपिसोड में ये तो देखा जाएगा आगे की ओर। लेकिन क्या सच है क्या गलत है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो मेरा ऐसा मानना ये है कि अगर हम इसको ध्यानपूर्वक देखें तो हर यूट्यूबर्स के बारे में हमें जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों, इंटरटेनमेंट तक तो सही है, इसमें आगे की डेट में सेंटिमेंट्स में नहीं बहना है। और भारत हमारा देश है, और भारत के बारे में अगर कोई व्यक्ति कहता है, मैंने ये देखा कि सारे ही यूट्यूबर्स भारत के बारे में कह रहे हैं, तो एक बात तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि सारे लोग क्यों कह रहे हैं। तो मेरा अपना सोचना ये है कि जो वास्तव में इंडिया को लाइक करता है तो सही चीज़ करेगा, उसको व्यूवर्स की चिंता नहीं होगी, और फिर आगे के वर्किंग के हिसाब से देखा जाएगा ताकि आगे की पब्लिक इसको अलर्ट रहे और हर व्यक्ति के कैरेक्टर को समझे और हर चीज़ को समझे। लेकिन लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर शोएब चौधरी मिल गए हैं, ऊपर वाले का शुक्र है कि श्री राम के वजह से कम बैक हुए हैं। और अगर डिस्कशन में अगर हम देखने लगेंगे तो बहुत लंबा डिस्कशन होगा। फ़िलहाल जो कुछ भी होता है सही के लिए होता है। जय श्री राम। 22 तारीख को सभी लोग जो है अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। जय भारत माता की जय, जय मोदी की जय, जय योगी की जय, वंदे मातरम, जय भारत माता की जय। नमस्कार।